तो राघोगढ़ सीट पे जयवर्धन सिंह के साथ उनके चुनाव प्रचार में चलते हुए हम जो है पहरुआ पहुंचे हैं। यहाँ एक घर है, बताया जा रहा है एक ही परिवार है, उसी का ये घर है, बहुत पुश्तैनी पुराना बड़ा सा और पुराने अंदाज से बना हुआ है। और फिलहाल मेरे पीछे जो है वो जयवर्धन सिंह यानी कि यहाँ की भाषा में बाबा साहब जो है उनको जो है वो तौला जा रहा है लड्डुओं से, शायद लड्डू होना चाहिए, और फूल बरसाए जा रहे हैं। तो और ये परंपरागत तरीका है बहुत सारे छोटे इलाकों में सम्मान दर्शाने का, लड्डू से या फलों से किसी को उसके वजन के बराबर तौल देना। और अब जो है यहाँ पे जयवर्धन संभवतः लोगों से बातचीत करेंगे। जयवर्धन सिंह है उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वैचारिकी में जो लोग सबसे सिद्धहस्त हैं उनमें से दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं। राघोगढ़ से विधानसभा चुनाव में जयवर्धन, पहला सवाल, मैं तो माहौल देख रहा हूँ बहुत देर से, आपको माहौल कैसा लग रहा है? आपको मजा आ रहा है? हाँ, मुझे आ रहा है। ये हमारे जो सभी मतदाता हैं, मैं तो इनको वोटर से पहले मेरे परिवार सदस्य मानता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है इनकी सेवा करने का। आप विदेश से पढ़ाई करके जी, और मुझे एक बार दिग्विजय जी ये कहानी सुना रहे थे कि आप जब आए और फिर आपने पदयात्रा की यहाँ पे इलाके में, तो जैसे मैं जब दिग्विजय जी से मिलता हूँ मैं देखता हूँ कि उनको एक एक कार्यकर्ता का नाम तक याद होता है दूर दूर इलाके में। आपके साथ भी वैसा ही हो गया है कि नहीं हो गया? जरूर, अपन तो एक एक व्यक्ति को जानते भी हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, उनका जो निजी परिचय है, उनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। हमेशा मैंने माना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए, चाहे समस्या सार्वजनिक हो, चाहे कोई निजी समस्या हो, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जो काम हमारी तरफ से हो वो सकारात्मक काम हो, ऐसा काम हो जिससे लोगों का भला हो, और इसीलिए हम सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं जनता की सेवा के लिए। मैं अगर ये पूछूं कि दो सबसे बड़े मुद्दे अभी जो सरकार है भाजपा की और जिस तरह से आई वो हम सब जानते ही हैं, दो सबसे बड़े मुद्दे उसके खिलाफ क्या हैं आपके? सबसे एक बड़ा मुद्दा है कि किसानों का जो शेष कर्ज माफी रह गई थी, आखिर जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी कर्ज माफी की, ये लोग शेष कर्ज माफी पूरी कर सकते थे, क्योंकि कर्ज माफी किसी पार्टी की नहीं थी, वो शासन की थी। एक तो ने वो कर्ज माफ नहीं किया और उसके साथ साथ भाजपा के राज में किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। वही दाम फसल के जो थे यूपीए के समय, आज लगभग वही दाम किसान को मिल रहे हैं, क्योंकि महंगाई हो गई है दोगुना। इसके और दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा, सबसे बड़ी विफलता अगर भाजपा सरकार की है तो जो अन्याय हुआ है युवाओं के साथ, जो खिलवाड़ हुआ है उनके भविष्य के साथ, आज हर युवा चाहता है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार मिले। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, डिग्री कॉलेज नहीं है ज्यादातर इलाकों में, मैंने देखा बहुत दूर दूर तक। या तो है क्या है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है उसकी। मतलब एक डिग्री कॉलेज है पूरे जिले में, 2 है केवल, और बच्चों को जो है पढ़ने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो वो तो इसमें सबसे पहले आप जब बात कर रहे हो कॉलेज के बारे में, शायद आपको जानकारी होगी कि नर्सिंग कॉलेज जो मध्य प्रदेश में है, पिछले 4 साल से नर्सिंग कॉलेज के एक भी छात्र को प्रमोशन नहीं मिली है मध्य प्रदेश में। शायद ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जो भाजपा ने बनाया है जी, कि पिछले 3 साल में जो भी बच्चे जो नर्सिंग ज्वाइन की थी 2020 के बाद जी, वो आज भी फर्स्ट ईयर में ही है। अच्छा, लेकिन ये अभी लाडली बना रहे हैं जी, तो ये अब इसमें कांग्रेस, क्योंकि आपने जो वादा किया वो 1500 रुपए का था, उन्होंने कहा हम 300 रुपए दे देंगे, 3,000 रुपए दे देंगे, कहा 3,000। हाँ, लेकिन अभी इसमें ये खबर है कि आंगनबाड़ी वगैरह 3,000 रुपए की, तो बाकी सारे फंड रोक के खबर ये है कि ये इस योजना में डाला जा रहा है। तो ये योजना चलेगी आगे, नहीं चलेगी? आप आएंगे तो आप 1500 देंगे? इसमें व्हाट्सएप पर एक पोस्ट चल रही है कि जब कोरोना काल में बहनें खतरे में थी तो कोई पैसे नहीं मिले, और अब जब मामा खतरे में है तो ये राशि मिल रही है। अब मूल बात ये है कि सब लोग जानते हैं कि एक तरफ तो इनके पास 18 साल का समय था, लेकिन सिर्फ अब उनको चुनाव के 3 महीने पहले लाडली बहनें याद आ गई।
जी लेकिन माता बहनें बहुत समझदार हैं। जो उद्देश्य कांग्रेस का है वो सिर्फ चुनाव के पहले कुछ राशि बांटने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि नारी सम्मान के अंतर्गत हर माता को, हर बहन को पूरे 5 साल हर महीने, मतलब 60 महीने लगातार उनको राशि दी जाएगी उनके खाते में डायरेक्ट डीबीआर के माध्यम से। और उसके साथ साथ हमारा ये भी उसमें वचन है कि हर परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर भी हम 500 रुपए में देंगे। जिस प्रकार से राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए थे और जहां राजस्थान में हर परिवार को पिछले 2 साल से मिल रहा है रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में, वही सोच मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ पर हर परिवार को उसका लाभ मिलेगा। अच्छी बात इसमें ये थी, मैं ये बात जोड़ दूं कि आपने परिवार को सिलेंडर कहा, महिला को सिलेंडर नहीं कहा। जेंडर स्टीरियोटाइप जो है आपकी बातचीत में नहीं था, जो ज्यादातर हम देखते हैं। एक सवाल जो मैं जब से राहुल आया हूं घूम रहा है यहाँ पे, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी जिनको टिकट दिया है, बताया जा रहा है कि वो पहले आप ही के परिवार के करीबी थे, साथ में काम करते थे। उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो, हम लोग ये नहीं देखते कि भाजपा में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, हम तो हमारी लकीर को आगे खींचते हैं जी। तो हमारा काम जनता का है, जनता की सेवा करने का है। जनता का हमें आशीर्वाद मिले, हम उनकी सेवा कर पाए, ये हमारा प्रयास रहता है। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है, विशेषकर पिछले 10 सालों में जब से मैं विधायक बना हूं इस क्षेत्र से, कि जो भी मुझसे हो वो काम भले के लिए हो, कभी किसी का बुरा ना हो। तो ये विधायक का दो रैपिड फायर हैं, एक एक शब्द का जवाब भी हो सकता है। 2 सवालों को छोटे छोटे। पहला ये कि जयवर्धन चूंकि नौजवान है, विदेश से पढ़े हुए हैं, हमें पाटलिपुर में ही है। जयवर्धन को अगर मंत्री बनाया जाएगा तो कौन सा मंत्री प्रेफर करेंगे? मिलेगा कौन सा, वो अलग बात है, जो पार्टी तय करेगी। अच्छा, सरकार आ रही है आपकी? 101%। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था जयवर्धन सिंह थे, और जयवर्धन सिंह का शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम राघोगढ़ में हैं और यहाँ आसपास जो है ये जो गांव है उसके लोग इकट्ठे हो गए हैं। जी कौन सा गांव है? पतलेश्वर ये गांव है। और हम पिछले 5 घंटे से चेस कर रहे थे, आखिरकार हमारी बात जयवर्धन को हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मोटरसाइकिल अब जो है आगे बढ़ेगी इसी इलाके में, ग्वालियर चंबल के आगे बहुत सारे नेता जिनका भविष्य इस बार खतरे में है, उनसे मिलते हुए आगे बढ़ेगी।